गुरु समाना शिष्य लगाए, बिन गाए एक हंस बिन गाए बिन गए नहीं, एक हंस दो दे। देखिए, समझदारी की बात है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घटहि प्रकाशा। अक्षर नाम आत्मा का है, अक्षर जो नासमान नहीं, अक्षर शरीर है, निरक्षर परमात्मा है। इसलिए आत्मा को समझ करके और परमात्मा का भजन करना है। इसी भाव में हमें भजन भी सुना। साहब संत संत में साहब, दुविधा दूर सिधारी। रतन अमोल लिहे घट भीतर, बाहर भेष भिखारी। ये सदगुरु मदन साहब कहते हैं कि साहब संत संत में साहब, दुविधा दूर सिधारी। साहब और संत में भेद नहीं है, गुड़ और मिठास में भेद नहीं है। ऐसे साहब संत संत में साहब, दुविधा दूर सिधारी। रतन अमोल लिहे घट भीतर, बाहर भेष भिखारी। बाहर देखने से मालूम पड़ता है कि भिखारी का भेष है, लेकिन उनके अंदर रतन का खजाना है। इसलिए गुरु का क्या समाहित होता है शिष्य में? शब्द। और शिष्य नेह लगाता है, उसी शब्द के नाते गुरु मानता है। तो बताया है सबने, और सखिया मास सवन, सखिया मास सवन,
समझने की बात है। जैसे सावन का महीना होता है, पानी की बरसात होती है, सुहाना मौसम रहता है, ऐसे यह जीवन में जवानी है। जवानी में जो भक्ति को ग्रहण कर लेता है, सतगुरु उसके महल में वास करते हैं, उसके हृदय में, दिलो दिमाग में, तन मन में सदगुरु बस जाते हैं तो सारा झंझट खत्म हो जाता है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जाको झटपट लग पड़े तो सब खटपट मिल जाए। इसलिए कहा इंगला पिंगला लाइन छूट गई। इंगला पिंगला क्या है? बायां और दाहिना स्वर है, ये लाइन बनी हुई है। हम सो जाते हैं तो भी ये चला करता है। इंगला बाएं को कहते हैं, पिंगला दाहिने को कहते हैं, और बीच में जब दोनों श्वासा चलते हैं तो सुखमना बोलते हैं। इंगला पिंगला दोनों में कार्य होते हैं संसार के, सुखमना में संसार का कार्य नहीं होता है। उस समय तत्व को, लगन को विचारना पड़ता है। उस समय में केवल भजन ही हो सकता है, बाकी संसार के काम नहीं होते हैं। इंगला पिंगला लाइन छूट गए और छूट गए सुखमन बनवान। यानी कितने लोग कहते हैं ये श्वासा ही भगवान है, लेकिन श्वासा को लेने वाला ईश्वर है। ईश्वर, ई माने नज़दीक होता है, और जिसके द्वारा श्वासा ली जा रही है वो है आत्मा, जिसको हम चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं। भाषाएं अनेक हैं लेकिन वस्तु एक है, और उसको समझना है वो है कहाँ। कितने लोग कहते हैं कि त्रिकुटी में है, दोनों आँख के बीच में, लेकिन दोनों आँख के बीच में मन है। मन का मुकाम चित्त, मन, बुद्धि, अहम, 4 नाड़ियाँ हैं। चित्त में क्या होता है? शब्द जाता है कान के द्वारा और चित्त में जमा होता है। जैसे फाइल जमा करता है, दफ्तरी है, ऐसे चित्त में हमारे शब्द जा करके जमा होता है। जैसे कोई निमंत्रण दिया कि भाई फला तारीख को तुमको आना है, हमारे चित्त में टेप हो गया। और उसके साथ में 2 नाड़ियाँ हैं, एक स्मृति है, एक विस्मृति है। स्मृति से याद रहता है, विस्मृति से भूल जाता है। तो अगर कोई फिर याद दिलाता है कि अरे यार कल जो है भंडारा है, वहाँ चलना है, अरे कहें हाँ हमको भी निमंत्रण, हम तो भूल गए थे। उससे पार जब हम मन को शब्द देते हैं तो मन क्या करता है? संकल्प विकल्प जी, संकल्प करता है कि चलना है, और विकल्प उसका कारण खोजता है। पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, मोटर से चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे, कैसे चलेंगे, कब चलेंगे, ये कारण खोजता है। मन संकल्प और विकल्प रूप ही है, उसका 2 ही काम है, संकल्प और विकल्प। और जब उसके बस का नहीं रहता है तो वो निर्णय बुद्धि को दे देता है। जिसकी बुद्धि प्रखर होती है वो तुरंत उत्तर लेता है, जिसके बुद्धि प्रखर नहीं होती इसको तत्काल बुद्धि कहते हैं। और दूसरा जो है वो गंभीर बुद्धि है। कहीं भैया समझ ले तो बताओ, भैया से पूछ ले तो बताओ, अपने से निर्णय नहीं ले पाता है। और दीर्घ बुद्धि है, कुछ समय भी बीत जाता है तो भी नहीं निर्णय ले पाता है। कहीं भैया कुछ बताओ नहीं ना, अरे कहीं यार समझ में कुछ नहीं आता है, क्या बताओ हम। अच्छा देखो बताएंगे, दीर्घ बुद्धि है। और चौथी बुद्धि है मूर्ख बुद्धि। मूर्ख जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है लेकिन समझ नहीं पाता है। ऐसे इस घट में विष की लहर उठ रही है, काम क्रोध लोभ मोह की लहर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की लहर है। इसके पार हमारी सूरत जब जाएगी तो आत्मा का मिलन होगा। 5, 25 छुटी संग की सहेली। 5 तत्व का शरीर है और 25 इसकी प्रकृतियां हैं। जैसे माटी तत्व है, माटी का आपके काया में कौन सा सामान है? ऊपर से देखिएगा, बाल 1, चमड़ा 2, नाड़ी 3, मांस 4, हड्डी 5, ये मट्टी का सामान है। कहीं भैया चलो माटी दयावा जाए, माटी हो गए, अरे हंस चला गया तो शरीर में केवल मट्टी का अंश बचा। पानी का तत्व इसमें क्या है? जबान से लार टपक रही है तभी बोल आती है। बाल की जगह से पसीना बहता है, पसीना 1, लार 2, मूत्र 3, 20, 4, खून 5, ये 5 सामान पानी का है।
अग्नि का आपके शरीर में 5 सामान है। भूख एक, पेट में जब भूख लगती है जठर अग्नि होती है, मंदाग्नि होती है। जठर रहती है, भूख तेज लगती है, मंदाग्नि होती है, कम लगती है। इसी की दवा होती है। तो इसमें भूख एक, प्यास 2, पानी पीते हैं। भूख 1, प्यास 2, आलस 3, जमुहाई 4, निद्रा 5। ये 5 सामान अग्नि का है। और इसमें हवा का 5 सामान है। बोलना 1, चलना 2, सिकुड़ना 3 और फैलना 4। बोलना, चलना, सिकुड़ना और फैलना, ये 5 प्रकृतियां जो है वायु तत्व की है। और इसमें आकाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये 5 सामान आकाश का है। 5 25 छुटी संग की सहेली और छूट गए तीनों गुणवाना। ये 3 गुण भी छूट जाएगा। कौन सा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से ज्ञान इंद्रिय है, हाथ पैर ये कर्म इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, इससे ज्ञान होता है। आँख से रूप का ज्ञान है, कान से शब्द का ज्ञान है, नाक से गंध का ज्ञान है, जबान से रस का ज्ञान है, चमड़े से स्पर्श का ज्ञान है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा 5 विषय बस जीव है अंधा। 5 विषय में जीव अंधा हो गया है। और गुरु जो है जागृत है। गुरु उसी को कहते हैं जो जागृत होता है। इन विषयों से, विषय विकारों से, काम क्रोध की लहरों से जो बच जाता है उसी का नाम गुरु है। और सतगुरु कौन है? सतगुरु सोई सत्य लखावा, जहाँ का हंसा तहाँ पहुँचावा। जहाँ पर हंस विराजमान है वो है दसम द्वार। कहते हैं भाई सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गत छोड़ के हंस गवन चल जाओ। काग रूप से हंस अपने को बना लीजिए। ऐ मेरे जीवा अमृत पीवा क्यों 10 बरस पतार। पतार नाम है भग का, विषय भोग का। गुरु की दया और साधु की संगत निकल आओ यह द्वार। तो कुछ महात्मा लोग कहते हैं मानो शरीर में आए हो निकल आओ इसमें द्वार से। लेकिन निकलने की बात क्या है? दसम द्वार से जब हमारा प्राण निकलेगा अमर लोक को जाएगा। और अगर नीचे के रास्तों से निकलेगा तो नरक खानी में जाएगा। इसलिए कहा 5 25 छुटे संग का सहेली, छूट गए तीनों गुणवा ना। सतगुरु आए मोरे भवनवा, सखिया मास सवनवा। जिसके महल में सतगुरु का वास हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, फिर संसार का सारा झंझट समाप्त हो जाता है। धर्मिन कहें त्रास सब मिट गए और पद पायो निर्बनवाना। धर्मदास साहब का विनय है कि हमारा सारा झंझट खत्म हुआ, त्रास दुख, जन्मने मरने का दुख मेरा दूर हो गया और निर्वाण पद की प्राप्ति हुई। निर्वाण का मतलब जो वाणी से नहीं कहा जा सकता है, उसको हम अकथ भी कहते हैं, अकाह भी कहते हैं, अनामी भी कहते हैं। इस प्रकार से जो उस पद की प्राप्ति हो जाती है तो सूरत समानी शब्द में और सूरत रही निर्धार। सूरत निरत जब एक भा तो खुलका सिंधु दुआर। हमारी सूरत जो संसार में है वो सतनाम में सार शब्द में जब जुड़ जाएगी तो अपने आप ही हमारी सूरत जो है वो साहब की ओर चली जाएगी जो संसार में बंधी हुई है। इसलिए हम सबको सत्य नाम का भजन करना चाहिए, सत्य नाम का स्मरण करना चाहिए। और इस स्मरण में ओठ कंठ नहीं लगता है। ओठ कंठ लागे नहीं, जिभ्या नहीं उचार, गुप्त वस्तु को जो लखे सोई हंस हमार। वो सुमिरन कैसे होता है? सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर का पट खोल। बात सिर्फ इतनी सी है। अगर ये साधना हमारी बन जाती है, हम भजन करते हैं, हमको जीवन में सुख शांति मिलती है। कभी भी एकांत में सुबह उठ करके, लेकिन लोग सुबह 9 बजे तक लोग सोते रहते हैं। भजन क्या क्या करेंगे? 4 बजे उठ करके गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तन मन की शुद्धता, वाणी वचन की शुद्धता और हमारे साधन भजन की लगन जब बन जाएगी तो गुरु हमसे दूर नहीं रहता है, गुरु हमारे पास रहता है।
इसलिए सदगुरु की शरण में जाकर अपना जीवन का कल्याण करना है। बोलो सदगुरुदेव की जय।